10 मुजरिमान को फौजी अदालतों से सजाएं सुना दी गईं। ISPR के मुताबिक जिन्ना हाउस हमले में मुलव्विस जान मोहम्मद खान और मोहम्मद इमरान महबूब को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। GHQ हमले में मुलव्विस राजा मोहम्मद एहसान को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाएगी। जिन्ना हाउस हमले में मुलव्विस मोहम्मद हाशिर खान को 6 साल कैद की सजा। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान पर हमले में मुलव्विस रहमतुल्लाह को भी 10 साल कैद हुई। PAF बेस मियावाली हमले में मुलव्विस अनवर खान को 10 साल कैद बामुशक्कत सजा सुनाई गई। जिन्ना हाउस हमले में मुलव्विस अब्दुल हादी, अली शान, दाऊद खान, अली इफ्तिखार और जियाउर रहमान को भी 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। बनू कैंट हमले में मुलव्विस मोहम्मद आफाक खान को 9 साल और चकदरा कला हमले में मुलव्विस दाऊद खान को 7 साल कैद बामुशक्कत सजा सुना दी गई। GHQ हमला में मुलव्विस उमर फारूक और PAF बेस मियावाली हमले में मुलव्विस बाबर जमाल को भी 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। 9 मई केसेस से सजाएं तंबी हैं कि मुस्तकबिल में कभी कानून को हाथ में ना लें। ISPR ने कहा मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को आइन और कानून के मुताबिक सजा मिल जाएगी। रियासत 9 मई के वाकयात में मुकम्मल इंसाफ मुहैया करके रियासत की अमलदारी को यकीनी बनाएगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा 9 मई बहुत बड़ा हादसा था, देर से ही सही एहतसाब हुआ। ये सजाएं प्लान पर अमल करने वालों को दी गई हैं। ये सजाएं बहुत पहले सुना देना चाहिए थी। मंसूबा साजों की भी जल्द बारी आएगी। इन सजाओं से आइंदा कोई ऐसा इकदाम नहीं करेगा। शहदा के मुजस्समों को तोड़ना मुल्क दुश्मनी है। मुल्क की दिफा को चैलेंज करना गद्दारी है। पाकिस्तान से वफादारी गैर मशरूत होनी चाहिए। तज्जियाकारों ने 9 मई के असल मुजरिमों, मास्टरमाइंड और प्लानिंग करने वालों को सजाएं देनी जरूरी करार दे दिया। कहा इन लोगों ने शहदा के साथ जो सलूक किया वो नाकाबिले माफी है। ये सजाएं जरूरी थी। इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करने के बाद इन्हें सजाएं दी गई। रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। आईनी बेंच में कितने जजेस हों इसका मैकेनिज्म बनाना भी जरूरी है। आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। कमीशन बगैर पैमाना तय किए सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दे चुका। जुडिशल कमीशन इजलास से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह का सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को खत। कहा एजेंसियों को किरदार दिया गया तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। जुडिशल कमीशन में पहले ही अक्सरियत एग्जीक्यूटिव की है। रूल्स पर मेरी राय इस तरमीम और कमीशन की आईनी हैसियत तय होने से मशरूत है। 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बनाकर आईनी तरमीम का जायजा लेना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जजेस तैनातियों के मुजव्वज़ा रूल्स का जायजा। आईनी बेंच जजेस की तौसी के मामले पर भी गौर जारी। 26 नवंबर के 32 मुकदमात में बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी को अबूरी जमानत मंजूर। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी। दौरान समाअत बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थी। बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर से रावलपिंडी, अटक, चकवाल के मुतालिक मुख्तलिफ थानों में 32 मुकदमात दर्ज हैं। बानी PTI वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर के खिलाफ GHQ हमला के समाअत आज होगी। इंसदादे दहशतगर्दी खुसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह करेंगे। मुकदमे में उमर अयूब, शिबली फराज, शेख रशीद समेत दीगर मुल्जिमान नामजद। दौरान समाअत मजीद 6 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। मुज़ाहमत नहीं मुफाहमत। हुकूमत ने बैक चैनल मुलाकात में तहरीक इंसाफ के सामने ऑप्शन रख दिया। मुज़ाहमत को मुकम्मल तौर पर छोड़कर मुफाहमत पर आना होगा। हुकूमत के 2 रुकनी वफ्द ने यह पैगाम तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा को दिया। हुकूमती वफ्द में एक वजीर भी शामिल था। तहरीक इंसाफ को सख्त गैर रहनुमा हवाले से फैसले करने का कहा गया। सोशल मीडिया पर मुज़ाहमत करने वाले से दूरी इख्तियार करने की भी तजवीज़। मुशीर वज़ीर आज़म बैरिस्टर अकील ने कहा मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। ऑपोजिशन की तरफ से ठंडी हवाओं का झोंका आया
2-3 चीजें देखने वाली हैं। एकदम तबीयत में तब्दीली क्यों आई? अच्छी बात है कि उनकी तबीयत में तब्दीली आ चुकी। सिविल नाफरमानी की कॉल गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी की जानी चाहिए थी। वजीर आजम की मदारिस बिल का मामला जल्द हल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ से सरबराह JUI की मुलाकात। वफाकी वुज़रा, पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की भी शिरकत। वजीर आजम ने कहा, वजारत कानून आइन और कानून के मुताबिक इकदाम करे। मौलाना फजलुर रहमान ने मुलाकात को मुस्बत करार दे दिया। कहा, सदर ने बिल पर एतराज करना था तो पहले ही हो चुका है। आईनी मुद्दत गुजरने के बाद एतराज का जवाब नहीं बनता। दोनों ऐवानों से मंजूर होने के बाद अब एक्ट बन चुका है। उम्मीद है हमारे मुतालबे के मुताबिक आईनी तौर पर अमली इकदाम होगा। मौलाना फजलुर रहमान 1-1.5 साल के लिए वजीर आजम बन सकते हैं। साबिक वफाकी वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का दावा। कहा, मुज़ाकरात का होना अच्छी बात है। मुज़ाकरात होने चाहिए। सूरत हाल की बेहतरी का हल एक ही है कि इंतखाबात हों और जमहूर की राय ली जाए। कुरम में कायम तमाम बंकर्स 1 फरवरी तक गिरा दिए जाएंगे। फरीकैन असलहा इंतजामिया के पास जमा कराएंगे। सूबाई एपिक्स कमेटी इजलास का एलामिया जारी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत आला हुकाम की शिरकत। एलामिया के मुताबिक फरीकैन हुकूमत की सालसी में मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। फिरका वाराना मुनाफरत फैलाने वाले तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जाएंगे। कुरम में बच्चों की अमवात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। मुशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, एपिक्स कमेटी के फैसले की रोशनी में कुरम को असलहे से पाक किया जाएगा। हुकूमत कुरम में पायदार और देरपा अमन चाहती है। बाज अनासिर वहाँ देरपा अमन के दुश्मन हैं। सूबाई हुकूमत की मुखलिसाना कोशिशों को गलत रंग दे रहे हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। कुरम इशू पर किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए। ये बहुत हसास मामला है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन कौमी वतन पार्टी आफ्ताब अहमद खान शेरपाव से मुलाकात। सियासी अमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क के शिमाली और बालाई इलाके सख्त सर्दी की लपेट में। स्कर्दू का पारा -12 तक गिर गया। गिलगित -8, अस्तोर का दर्जा हरारत -6 रिकॉर्ड। लेह का दर्जा हरारत भी -12 तक गिर गया। क्वेटा और कालात का दर्जा हरारत -7 तक जा पहुंचा। इस्लामाबाद का दर्जा हरारत -1, लाहौर 4, कराची का 12 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर फिजाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 पॉइंट से ऊपर। रावलपिंडी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 पॉइंट्स के करीब। पेशावर में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पॉइंट से ऊपर चला गया। कराची में सर्दियों में भी बिजली की लोड शेडिंग होगी। के इलेक्ट्रिक ने 6 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग करने का ऐलान कर दिया। कहा, 70% इलाके लोड शेडिंग से मुस्तस्ना हैं। 30% इलाकों में बिजली चोरी और बिलों की अदम अदायगी की बुनियाद पर लोड शेडिंग होगी। यूनान कश्ती हादसे का मरकजी मुलजिम FIA के हाथ न आया। मुलजिम कश्ती हादसे के वक्त एक और केस में सियालकोट जेल में था। हादसे की इतला के बाद जमानत करवा के गायब हो गया। कामोकी से ताल्लुक रखने वाले मुलजिम का नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया। बहनोई गिरफ्तार। कराची में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग। एक शहरी चल बसा। नौजवान को मोटरसाइकिल छीनने के दौरान फायरिंग का निशाना बनाया गया। शहर में डकैती मुजाहमत पर जाँ बहक अफराद की तादाद 111 हो गई। मुल्क में बैंक ब्रांचेस और ATMs बढ़ गए। स्टेट बैंक की जायजा रिपोर्ट जारी। बैंक ब्रांचों की तादाद में 173 का इजाफा हुआ। कुल तादाद 18,623 हो गई। ATMs की तादाद बढ़कर 19,170 हो गए। इंटरनेट बैंक सारिफीन की तादाद 1,24,00,000, जबकि मोबाइल फोन बैंकिंग सारिफीन की तादाद 1,95,00,000 से जायद।
कनाडा में वजीर खजाना की मुस्ताफी होने के बाद जस्टिन ट्रूडो की सियासी मुश्किलात बढ़ गईं। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का अगले माह वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद पेश करने का ऐलान। जस्टिन ट्रूडो ने 4 वज़रा के कलमदान तब्दील कर दिए।